एंकर है, आपका बात का मर्म नहीं समझ में आता। कैसी महिला एंकर है, आपको बात का मर्म समझ में नहीं आ रहा। से पहले क्या बात कर रहा हूं, महिलाओं को हल्के में मत लीजिए, महिलाओं की सामाजिक स्थिति बढ़ाइए, महिलाओं की क्या उदाहरण दे रहे हैं आप सोसाइटी के सामने। आज हमारे यहाँ ये बलात्कार की घटनाओं के बाद जो अपराधी है उसे पता है कि सत्ता का संरक्षण मिल रहा है उसको। ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं किया था। कांग्रेस की किसी भी सरकार ने हमेशा पीड़ित का साथ दिया। कलकत्ता के मामले को डिस्ट्रैक्शन नहीं बुलाया था। मैं वीडियो सुना सकता हूं, जब उनसे पूछे गए रिपोर्टर द्वारा सवाल, उन्होंने बोला आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास मत करिए। तो कलकत्ता की बेटी के बारे में बात करने पे राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल किया। करनी चाहिए देवेंद्र फडणवीस भाई आप एक नहीं बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वहां गैर जिम्मेदारी हो रही है। जिस तरह से मणिपुर के आप कह रही है इस्तीफा मुख्यमंत्री हटाकर कुछ नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। और दोस्तों आज है जन्माष्टमी। इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों बात करते हैं डिबेट की। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो ये कांग्रेस की प्रवक्ता है अनुमा आचार्य, इनका कहना है कि जो बदलापुर में हुआ है इंसिडेंट, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला, उस वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन जब रोमाना खान पूछती है अगर ऐसी बात है तो इससे बड़ी दुर्घटना तो इससे बड़ी घटना तो कलकत्ता में हो चुकी है, तो ममता बनर्जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लेकिन ऐसी बात होते ही जो ये अनु आचार्य कांग्रेस की प्रवक्ता, ये दोस्तों खेलने लगती है महिला कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं। तो दोस्तों तब रोमाना खान इनको अच्छे से लपेटे में लेती है दोस्तों, और ये भी खूब चिल्लम चोट करती है। लेकिन दोस्तों होना तो वही है, जनता भी समझ जाती है इनका दोगलापन। आप खुद देखोगे तो आप भी समझ जाओगे कैसा है इनका दोगलापन। अनु आचार्य की अच्छी तरह से उधेड़ी जाती है डिबेट में। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। सिस्टम ही है अनुमा आचार्य जी जो फेल कर रहा है इस देश की बेटी को। देखिए, जब महिलाओं पर अत्याचारों की बात होती है तो मैं हूं, आप हूं, इस देश की कोई भी महिला है, इस देश की कोई भी बेटी है, एक साथ होना चाहिए। लेकिन बदलापुर केस में अगर आप इसे देख सके तो वाकई जो दो लोग हैं, पाटकर, नंदकिशोर पाटकर और तुषार आप्टे, ये उस ट्रस्टी में है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लोग हैं ये। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो इस जो पॉक्सो एक्ट लगा है, ये अभी लगा है 22 तारीख को, जब मुंबई की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जस्टिस रेवती मोहिते ने और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने इंटरवीन किया था। यहां कोई सीबीआई नहीं बिठाई गई। जैसे ही शिंदे ग्रुप ने कहा कि हम ऐसी सरकार नहीं है, वैसी सरकार नहीं, हम ठीक से जांच करेंगे, उसका भी इतिहास देखिए ना। 12 तारीख को घटना हुई, 16 तारीख की रात के 12 बजे, मतलब 2 बजे के बाद 17 तारीख को टेक्निकली उसकी रिपोर्ट लिखी गई। तो इतनी सारी चीजें हैं जो साफ बताती हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने इसे हश-हश करने की कोशिश की थी। सीसीटीवी कैमरा खराब है ये कहते हुए दीपक केसरकर को शर्म आना चाहिए, क्योंकि इसके पहले वो कह रहे थे कि लगाए जा रहे हैं। और इतने सारे लोगों को जो सत्याग्रह कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उन पर एफआईआर करा दी। कलकत्ता के केस को देखिए, वहां सीबीआई है और पिछले 7 दिनों से कोई आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो केस है, इसमें बदलापुर वाले में कोई सीबीआई की जांच नहीं है, कुछ नहीं है। और कलकत्ता में तो ये व्हाट अबाउटरीज क्यों आ रही है? अगर बात देश की महिलाओं की है, देश की बेटियों की सुरक्षा की है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर सीबीआई एक जगह है तो दूसरी जगह भी सीबीआई की जांच हो। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत में कोई केस होता है और उठा के उसका मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है, वहां लगातार कुछ ना कुछ चलता जाता है। बात कवर अप की है। कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एफआईआर डीले से फाइल हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया कि वो अचंभित है कि जो संदीप घोष है, जिसका इस वक्त पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई कर रही है, उस संदीप घोष से पूछताछ नहीं करी। अब बदलापुर की बात कर रही हैं आप, मैं बताना चाहता हूं बदलापुर के अंदर कोई प्रिंसिपल एफआईआर के अंदर मालूम, जो प्रिंसिपल है उस पर एफआईआर हुई। यहां पे प्रिंसिपल को प्रमोट किया गया। यहां पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो गुनहगार है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम कवर अप में नहीं विश्वास कर रहे थे, यहां कवर अप हो रहा है रोमाना जी। और ये कवर अप की बात मैं अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन के रूप में नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये हाई कोर्ट ने कहा है, ये ओपन फैक्ट्स है। मुर्शिदाबाद के अंदर किस तरीके से इनको ट्रांसफर किया गया था, उसके इनको वापस लेके आ गया था डिस्पाइट एलिगेशंस ऑफ करप्शन। और बदलापुर की आप बात कर रही हैं, राजनीति कौन कर रहा है? मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं कांग्रेस सांसद प्रणिधि शिंदे का। क्या कह रही है वो ध्यान से सुनिएगा। बदलापुर पे, बदलापुर प्रदर्शन को लेकर, और एबीपी की न्यूज ही है, कांग्रेस सांसद प्रणिधि शिंदे का विवादित बयान, प्रदर्शन सभ्य था,
आग लगानी चाहिए थी। ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है। ये है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता। से मैंने उस दिन बातचीत भी की थी और उन्हें आईना दिखाने का भी काम किया था कि वो एक सांसद हैं, वो इस तरीके के भड़काऊ बयान कैसे दे सकती हैं। कानून व्यवस्था बनी रहे, ये तो कहीं ना कहीं एक सांसद की जिम्मेदारी है। इस तरीके के बयान को लेकर हमने सवाल भी उनसे पूछा। मैं देख रही थी कि प्रज्वल रेवन्ना का जब केस हुआ, जब मणिपुर का केस हुआ, जब हाथरस हुआ, चिन्मयानंद हुआ, हमारी महामहिम राष्ट्रपति ने कुछ नहीं बोला था, महिला विकास मंत्री ने कुछ नहीं बोला था, महिला आयोग की अध्यक्ष ने कुछ नहीं बोला था। तो जब तक महिलाओं का रेलेवेंस लाकर उन्हें आप पूरी तरह सशक्त नहीं बनाएंगे तो उनके मुद्दे कौन उठाएगा? एक पत्रकार, एक एंकर जो खुद महिला हो उसको उठाना पड़ेगा, एक प्रवक्ता जो खुद महिला हो उसको उठाना पड़ेगा। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, अगर एक मुख्यमंत्री को हटाया जाने की बात होती है तो दूसरे को भी हटाया जाना चाहिए। लेकिन आपने शीला दीक्षित जी को तब हटाया तो क्या उसकी स्थितियां सुधर गई? क्या निर्भया के बाद जब शीला दीक्षित जी की सरकार गिराई गई थी तो क्या स्थितियां बदली? क्यों होता है और ज्यादा पोर्नोग्राफी? क्यों होता है और ज्यादा वीडियोग्राफी? लोग बात क्यों इसके डिजिटल मीडिया का जो एक गलत इफेक्ट है उसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनते कि इस तरह की घटिया, इस तरह के अश्लील सेक्स वाले वीडियोस लोग देखते जाते हैं। और शीला दीक्षित की सरकार जो है वो चुनाव में हारी। इस्तीफा की नहीं बात कर रही हूं, हटाया तो मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं था। सुनिए, यहाँ पर अलग मामला है, यहाँ पर इस्तीफे की मांग की जा रही है, ये फर्क है, ठीक है ना, ये फर्क है। अब मुझे लगता है जरा सा टीएमसी के जो प्रवक्ता हमारे साथ मुख्यमंत्रियों को हटाकर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, मुख्यमंत्रियों को हटाकर नहीं, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रही है? क्यों एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग कर रही है? नहीं करनी चाहिए ना, मांग नहीं करनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के इस्तीफे भाई आप एक नहीं बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि वहां गैर जिम्मेदारी हो रही है। कर रही हैं जिस तरह से मणिपुर खुद के ही आप कह रही है इस्तीफा मुख्यमंत्री हटाकर कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही ममता बनर्जी का नाम मैंने हटाया और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का जिक्र किया तो महिला एंकर है, बात का मर्म नहीं समझ में आता। कैसी महिला एंकर है, आपको बात का मर्म समझ में नहीं आ रहा। महिला से पहले क्या बात कर रहा हूं? महिलाओं को हल्के में मत लीजिए। महिलाओं की बहुत साफ नजर आता है महिलाओं की नजर से कि यहाँ पर कौन महिलाओं के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठा है, कौन महिलाओं के नाम पर यहाँ पर अपनी राजनीतिक दुकान जो है उसका बोर्ड जो है वो और घिस-घिस कर साफ करने में लगा हुआ है। मैं पत्रकार हूँ, मुझे भी कुछ चीजें नजर आती है। ठीक है, ये महिलाओं वाला जो कार्ड है ना वो मेरे साथ मत खेलिए कम से कम। आप केवल राजनीति भुना रही हैं। मैं यहाँ पर राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं पत्रकार हूँ। सिर्फ आप लोगों की जो राजनीति है उसको बेनकाब कर रही हूँ। मैंने सिर्फ राजनीति बेनकाब की है। जब मैंने दोनों नाम एक साथ रख दिए, ममता बनर्जी भी और उधर से देवेंद्र फडणवीस भी, तो आपने फौरन कह दिया कि नहीं नहीं इस्तीफे से क्या होगा, शीला दीक्षित को हटाकर क्या मिला? जब मैंने याद दिलाया कि शीला दीक्षित को हटाया नहीं गया था, चुनाव हारी थी, तब आप कहने लगे नहीं हटाकर भी कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का नाम रखा, आपने कहा बिल्कुल हटाना चाहिए। तो आपकी खुद ही राजनीति यहाँ पर बेनकाब हो रही है। ये गंभीरता है आप लोगों की यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर। प्रदीप भंडारी, मैं कहता हूं रोमाना जी, कांग्रेस की प्रवक्ता को कॉल करना चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा को और पूछना चाहिए कि ममता बनर्जी के जब बंगाल के अंदर आरजी काप के अंदर रेप और मर्डर हुआ, उनकी पुलिस इसको सुसाइड क्यों कह रही थी? दोनों भाई और बहन इस पे शांत क्यों थे? इनको कॉल करना चाहिए प्रियंका वाड्रा को जो लड़की लड़ सकती हूं की बात करती है। और मोहित खान जिसने 14 साल की बच्ची का रेप किया, उस पर एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, ना इनने बोला। इनको जरूर प्रियंका गांधी वाड्रा को कॉल करना चाहिए कि कटुआ रेपिस्ट को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रचार देने की बात करी। ये क्या महिला सुरक्षा की बात करेंगी? एक बार एक भी फैक्ट मैंने कर बोला, इनको जरूर कॉल करना चाहिए, इनको कॉल करना चाहिए। ये अपने ये देखिए, मैं आपके पास जवाब दे दीजिए, आप जवाब दीजिए। अनुमा जी को स्क्रीन पर ले आइए। प्रदीप जी एक सेकंड, प्रदीप जी एक सेकंड, ठीक है ठीक है प्रदीप जी, आपने जो सवाल उठाया यहाँ पर, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब अनुमा जी से लेते हैं। प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाया है, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है। हम कहीं से भी कलकत्ता रेप कांड के किसी भी अपराधी के तरफ नहीं है, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं और शुरू से बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कब बात करेंगे प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की? कब बात करेंगे एन वीरेंद्र सिंह जैसे मुख्यमंत्री को हटाने की? उनको तो हटा तक नहीं पाए, चिन्मयानंद का केस वापस ले लिया। क्या उदाहरण दे रहे हैं आप सोसाइटी के सामने? आज हमारे यहाँ ये बलात्कार की घटनाओं के बाद जो अपराधी है उसे पता है कि सत्ता का संरक्षण मिल रहा है उसको। ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं किया था। कांग्रेस की किसी भी सरकार ने हमेशा पीड़ित का साथ दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीड़ित किस तरफ होती है? लफाजियों की बात नहीं है, लफाजियां मत करिए। जो बात कही जा रही है, मुझे बताइए कि प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर क्या सख्त कार्रवाई हुई? क्यों 400 लोगों का उसने बलात्कार किया, इतने वीडियो हुए, क्यों उसके ऊपर कोई सजा
नहीं हुई? मैं बस ये बता दूं कि मैं फिलहाल कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र के बदलापुर तक चर्चा करने के लिए आई थी, और यहाँ पर अब बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना की उठाई जा रही है और बीजेपी से उस पर जवाब मांगा जा रहा है। मैं जवाब ले रही हूँ प्रदीप भंडारी, आइए, वो प्रज्वल रेवन्ना का नाम सामने रखकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, जवाब दीजिए इस पर। अब मैं जवाब दे दूं। मैं कह रहा हूं कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किसी ने प्रज्वल रेवन्ना को प्रोटेक्ट नहीं किया, पर यह जवाब नहीं दे पा रही कि आरजी कार रेप और मर्डर केस में जब तक सुप्रीम कोर्ट, जब तक हाई कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, ये कुछ नहीं बोल पाई। ये जवाब नहीं दे पा रही कि 14 साल की लड़की का मोहित खान ने जब रेप किया, इन्हें सवाल तक नहीं दिया, एक सवाल नहीं दिया। आप चेक कर लीजिए, घटना के 4 दिन तक राहुल गांधी डिस्ट्रैक्शन बोल रहे थे। देखिए रुमाना जी जब ये बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था, कांग्रेस की प्रवक्ता से आप पूछ लीजिए, क्या राहुल गांधी ने कलकत्ता के मामले को डिस्ट्रैक्शन नहीं बुलाया था? मैं वीडियो सुना सकता हूं, जब उनसे पूछे गए रिपोर्टर द्वारा सवाल, उन्होंने बोला आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास मत करिए। तो कलकत्ता की बेटी के बारे में बात करने पे राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल किया। प्रज्वल रेवन्ना पे डिबेट करना है, 1 घंटे डिबेट करिए। देखिए मुद्दा भटक जाएगा। ये भी सच है कि उससे पहले राहुल गांधी जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर चुके थे और वो किसी और मुद्दे पर कहीं पर गए हुए थे। वहां रिपोर्टर ने जब पूछा तो हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा कि मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।